हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से वेलकम है मेरे आज के एक नए ब्लॉग में। और किसी का भी वेलकम है आज। तो आज हमारे घर में हमारी सबसे छोटी नए सदस्य की एंट्री है, जो कि आज फर्स्ट टाइम हमारे घर में आ रही हैं। और वो आ गई है। मैं उसके आने की हम लोग इतना वेट कर रहे हैं कि इतना बार कॉल कर चुकी हूँ कि वो निकली है, वो आ रही है, कहाँ तक पहुँची, क्या हो रहा है। तब तक मैं बिल्कुल भी खाना वाना बनाने की तैयारी पूरी कर ली हूँ, बना ली हूँ। तैयारी क्या, पूरा बन गया है, क्योंकि उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। और इतना एक्साइटमेंट है, नाश्ता भी पूरा प्लेट व्लेट सब रेडी है। बस वो आई और बस मैं लेके आ गई कि आप जल्दी से कर नाश्ता कीजिए, और ताकि हम लोग छोटी के साथ थोड़ा मन लगा के खेल सके। और यहाँ छोटी के आते ही उसका रोना चालू। और देखिए यहाँ मेरा आयुष का उसको मनाने का सिलसिला चालू, क्योंकि सुबह से छोटू और आयुष एक ही बात किए जा रहा है, मम्मी वो लोग निकले, वो कहाँ है, कहाँ तक पहुँचे, अभी तक क्यों नहीं आए। लेकिन आप लोग सब जानते हैं फ्रेंड्स, सबकी घर की अपनी कुछ तैयारियाँ होती हैं, कुछ काम होता है, सारा करने के बाद ही फिर निकलना हो पाता है। तो बच्चे तो उतना नहीं समझते हैं, और छोटू तो परेशान कर दे रहा है, कब आएगी मेरी छुटकी, कब आएगी मेरी छुटकी। तो फाइनली छुटकी आ गई है। अब उसको कौन खिलाए, दोनों में बस यही धरपकड़ सा चल रहा है। और हमारे घर इतना दिन आने के बाद छोटी कितना खुश है फ्रेंड्स। छोटी को नहीं आए हुए हमारे घर में 1 साल हो गए हैं, क्योंकि जब हमारे घर में रुद्राभिषेक था पिछले साल सावन में, तब वो आई थी, और उसके बाद शायद रक्षाबंधन में लास्ट आई थी। तो अभी 1 साल होने में कुछ दिन बाकी है। बेचारी बहुत दिन से नहीं आई थी, क्योंकि मनी का तबीयत बिल्कुल भी बीच में ठीक नहीं था। उसके बाद अंकल जी का फिर ऐसे हो गया। इसी तरह दिन टलते टलते बहुत दिन हो गया है। तो बच्चों को थोड़ा सा निकल के कहीं जाने में तो मज़ा आता ही है। तो एक घर में हमारे 2 रूम हैं, एक रूम में छोटी है, एक रूम में छुटकी है। तो छोटी को वैसे ही शुरू से ही उसके मामा जी का रूम बहुत पसंद आता है, तो वो उस रूम में खूब सारा लेके कलर छोटू का खेल रही है, मस्ती कर रही है। और हम सब लोग छुटकी के पास है। मतलब कितना थोड़े समय के लिए तो मनी आई है, कितना उसके साथ हम लोग मस्ती कर सके, यही सोच रहे हैं। और उसमें से मेरे आयुष का मंडे से एग्ज़ाम है, और आज है सैटरडे। तो हो गया है अब खाने का टाइम, तो मैंने दे दिया है फ्रेंड्स खाना। तो छोटी नीचे बैठ के खा रही है, और उसकी दादी माँ को मैंने ऊपर में खाना दिया है टेबल पर, तो वो वहाँ बैठ के खाना खा रही है। इधर आयुष उस रूम में जाके पढ़ रहा है। मस्ती के बीच में तो पढ़ना ज़रूरी है ना फ्रेंड्स, क्योंकि मंडे को उसका लैंग्वेज एग्ज़ाम है, वो भी हाफ ईयरली स्टार्ट हो गया है। तो वो कभी कभी आ रहा है बेचारा, आके खिला रहा है। उसको लग रहा है कि कितना माने बैड टाइम हो गया, मेरा एग्ज़ाम इसी समय पे। तो बहुत सारा प्रॉब्लम उसको लग रहा है, बार बार उसका मन कर रहा है कि वो ना छोटी के पास चला है। और मेरे आयुष को बच्चों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है उसको। छोटी जो है वो बहुत प्यार करती है, बहुत मानती है। सबसे ज़्यादा उसको उसको छोटू से भी ज़्यादा प्यार करती है। और यहाँ मेरा छोटू का एग्ज़ाम लेकिन नहीं है, तो छोटू कर रहा है बहुत सारा काम। इतना सारे कपड़े उसने सजाए हैं। अभी हो गया है शाम, तो अभी कपड़ा सजाया जा रहा है यहाँ। तो छोटू सजा रहा है कपड़े, आप देखिए। हमेशा मैं देखती हूँ लेकिन कभी कैप्चर नहीं करती हूँ। आज सोचा कि नहीं, मैं आपको भी दिखाऊंगी कि छोटू कितना काम करता है। तो यहाँ उसने अपने स्कूल के ड्रेसेस को अलग करके कर दिया है। और अब आ गया है नाश्ता का टाइम। तो मैंने ढोकला मंगवाया था, आंटी से पूछा था, पर आंटी को ढोकला पसंद है और सबको भी पसंद है, तो इसीलिए मैं ढोकला ही लाई, और कुछ नहीं पसंद था। तो बस चलिए अब सबको हम नाश्ता देते हैं। और अभी छोटी के जो पापा है वो अभी तक नहीं आए हैं, वो ड्यूटी पे ही है। तो ड्यूटी से आएंगे, उसके मामा आएंगे, तो अभी तो शाम का समय है, सब आते आते रात हो जाएगा। तो इसीलिए तब तक हम लोग सब मिल करके नाश्ता करने के लिए गए। कभी कभी जब कोई भी गेस्ट आ जाता है, घर जब भर जाता है, तो ऐसा लगता है मन भी कितना ज़्यादा भर गया है, क्योंकि रोज़ तो अकेले ही रहते हैं हम लोग। और अकेले मैं अपने काम में बिज़ी रहती हूँ, छोटू अपने काम में बिज़ी होता है,
आयुष अपने काम में बिज़ी होता है, लेकिन कभी जब ऐसा कुछ होता है, बहुत सारा बातचीत ख़त्म ही नहीं होता है, घर में इतने लोग हो जाते हैं, इतना अच्छा लगता है कि वो लोग कभी ना जाते, ऐसे ही रोज़ बातचीत करते करते, वरना अकेले इतना कम लोगों में एकदम सन्नाटा सा हो जाता है। बहुत सारी मस्ती हो रही थी और इधर नाश्ता करने के बाद ही मेरे पास में जो आंटी हैं वो भी आई है, क्योंकि मनी बहुत दिन बाद आई थी। मैंने कहा कि 1 साल हो गए हैं। तो देखिए आयुष पढ़ाई कम कर रहा है और बार बार उसको बहाना चाहिए, वो छुटकी के पास बार बार चला आ रहा है। छुटकी कैसे उसकी बात सुनती रहती है, मुझे समझ में नहीं आता है। वो सिर्फ अभी 2 महीने की हुई है और देखिए वो बार बार बहुत समझती है। और ये मामा जी खिलौना लेके आ गए हैं। आंटी गई तो मामा आ गए, मामा के बाद पापा आ गए, सब लोग आ गए हैं। और सैटरडे है, आज तो छुट्टी नहीं है, तो सब लोग मिलके यहाँ खिलौना, अच्छा इसके लिए झुनझुना आया है, छोटी के लिए डॉल आया है, जो को उस घर में बैठ के उसको वो तोड़ रही है। और मैं मनी को यही बता रही हूँ कि मनी उस घर में डॉल को तोड़ी, उसके आँख ऊँख निकाला, सब कुछ हो गया है। और छोटी है, वो जिधर भी बात होता है उधर बात सुनने में वो इतना बिज़ी रहती है। वो आप उसको पास में रख दीजिएगा और आप लोग अगर ऐसे बात कीजिएगा तो वो रोएगी कि मुझे आप गोद में ले लीजिए। उसको गोदी में रहना बहुत पसंद आता है। देखिए कैसे, और कैमरा अगर आप सामने देखेंगे, लगाएंगे उसके, वो पक्का है वो कैमरा में देखेगी कि कितना कैमरा देख सकती है। तो इतना मस्ती के बाद फाइनली हमारा खाना खाने का टाइम हो गया फ्रेंड्स। कितनी जल्दी जल्दी हो जाता है, समय चला जाता है, सुबह से रात हो गया, पता ही नहीं चला। छोटे बच्चे के साथ ना बहुत ज़्यादा इमोशनल टच हो जाता है, ऐसा लगता है। तो यहाँ मैंने खीर बनाया है, पनीर बनाई है, थोड़ा गोभी की सब्जी भी है। सब लोग खाना खाने लगे और यहाँ जब तक मनी खाना खा रही थी तब तक उसके भैया छुटकी को पकड़ के थे। उनको छोटे बच्चे बहुत पसंद आते हैं। तब तक ये जो यहाँ बातचीत हो रही है मामा की भगनी की। और आज जो मेरा ब्लॉग है वो छोटा सा है, लेकिन बहुत इमोशनल टच से भरा हुआ है। मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि हमारी छुटकी आप लोगों को कैसी लगी, कितनी प्यारी लगी। इतनी प्यारी कि मतलब वो अगर जब जा रही थी तो आंखों में बहुत सारे आंसू आ जा रहे थे कि तुम प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ।